हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है कुमाऊं वासियों। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस कुमाऊं के हर कोने तक पहचाना जाए। कुमाऊं बाजार लाया है प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट सेक्शन। अपना प्रोफेशनल वीडियो ऐड बनाएं और हमारी वेबसाइट पर दिखाएं। पूरे कुमाऊं में अपनी पहचान बढ़ाएं और ग्राहक से जुड़ें। चार्जेस जानने के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। थैंक यू। हल्द्वानी में कोविड-19 को लेकर जिला अस्पताल व सुशीला तिवारी अस्पताल में अलर्ट जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के हालांकि अब तक कोई मामले नहीं आए हैं, उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। प्राचार्य अरुण जोशी का कहना है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप उनके द्वारा समस्त तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। यदि कोविड-19 के मामले बढ़ते हैं तो और भी बेड बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल ऑक्सीजन सहित कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंधित सभी स्वास्थ्य उपकरण चाक चौबंद हैं। कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं जो सरकार से जो भी दी जा रही हैं। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं, और उसके लिए मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इनकी नीड पड़ती है इनिशियली। तो उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे। उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड वार्ड है वो बना दिया गया है। वहाँ 42 बेड का है, उसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन बेड्स। मेन चीज़ में कि आइसोलेशन करना है, उसमें और पेशेंट्स मिक्सअप नहीं करेंगे, तो वो ऊपर चालू भी है। 42 बेड्स का वो कर दिया है। अगर नंबर बढ़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जैसे लास्ट टाइम क्या था उसे स्टेप वाइज एस्केलेशन करके फिर वैसे नए नए वार्ड्स डेवलप कर सकते हैं, वो है। अभी तो कोई मरीज भर्ती हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसी लेके चल रहे हैं। अचानक कभी कोई आता है तो उससे कैसे, तो उसके लिए आइडेंटिफाइड हैं, वो कर रहे हैं, तैयारी है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, टेस्टिंग हो जाएगी। और यदि भी किसी आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी तैयारी पूरी उसकी है। अब ये तो लेटर ऑन पता चलेगा कौन सा वेरिएंट है, कितनी इसमें म्यूटेशन हुआ है, क्या इसकी लिथैलिटी थी या पोटेंसी थी। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो पढ़ने को मिल रही हैं वो ये है कि उतना ये माइल्डर फॉर्म है। अब वो जब पूरा उसमें बाद में चलेगा तो बहुत ही स्पोराडिक केसेस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस एंडेमिक रहता है। और वैसे भी लोग जो पुराने वेरिएंट्स के लिए तो उसमें लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, सब है, और उसमें हर्ड इम्यूनिटी भी हो ही गई होगी। अब बिल्कुल नया अगर आता है तो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसमें जैसे टाइम बताएगा तो तब पता चल पाएगा। हीट वेव तो अलग चीज़ है, वो तो अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होंगे तब जा कर के वो उसमें होता है। अभी तो बारिश हो गई है, उसकी वजह से है, वो नौबत शायद नहीं आएगी। लेकिन अगर आते हैं मरीज, कभी आते हैं इसमें मई जून में जब ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ते हैं तो उसके लिए तैयारी पूरी है उसकी। वो तो एज एंड जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा आपने बताया कि गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, ये जैसे बरसात होती है इसमें आते हैं। आजकल ही पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके तो ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स में मेडिसिन में आते हैं वो टीम्स हैं, वैसे अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, इलाज कर देते हैं वो लोग।